का गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात आप सभी दर्शकों को। सवेरा नियमित जो कार्यक्रम घटित घटनाओं की खबरें और खबरों के बीच की खबर आपसे हम साझा करते हैं। आइए आज 30 जनवरी के दिन गुड मॉर्निंग JLK की खबरें शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले अगर बात एक बार फिर से करें, जो पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने लगातार नापाक साजिशें रखी हुई हैं हमारे जम्मू कश्मीर में, खास करके मगर सुरक्षा हमारे बल के जवान और उनके साथ सेना अर्धसैनिक बल लगातार आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए दिन रात एक करते हुए अनेक स्थानों पर अपनी शहादत का जाम पी रहे हैं। और कोई अभी भी जो कई गंभीर रूप से घायल हैं वो अलग अलग अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। कल भी एक बहुत बड़ी सफलता जम्मू कश्मीर पुलिस को कश्मीर घाटी में मिली सॉरी, खास करके दक्षिण कश्मीर में, और वहाँ पर अनंतनाग में एक सिलेक्शन ग्रेड मोहम्मद गनई को सॉरी दर्शकों, मोहम्मद गनई को शहादत का जाम पीना पड़ा, मगर उसके बाद लगातार आतंकवादियों को ट्रैप किया गया। गांधरबल में भी वहाँ पर TRF के कुछ आतंकवादी थे और साथ ही साथ कुछ और जगहों पर, खास करके दक्षिण कश्मीर में बडगाम और पुलवामा में, और वहाँ चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकवादियों को मार गिराया। ये नवीनतम जानकारी कश्मीर घाटी से वहाँ के IGP ने दी है, और हमने स्वयं जब DG कार्यालय में फ़ोन सुबह सुबह किया, उनके कार्यालय हमेशा एक्टिव होता है, उन्होंने DG दिलबाग सिंह के माध्यम से ये कंफर्म किया है कि ऐसा हुआ है और ये एक बड़ी भारी सफलता है। और ये आतंकवादी TRF के थे, पाकिस्तान का था। और इससे पहले अगर देखें तो इस साल रोहित शिव को शहादत का जाम पीना पड़ा, और पिछले साल की बात करें तो 20 जम्मू कश्मीर के पुलिस जनों को शहादत का जाम पीना पड़ा है। ये एक सुखद खबर है, मगर दुख इसमें एक ये ज़रूर है कि जम्मू कश्मीर का पुलिस का एक और जांबाज शहीद हो गया है। आइए बात करते हैं कोरोना को लेकर। कोरोना को लेकर अभी भी कोरोना जारी है, कुछ कमी भी आई है थोड़ी सी। कुल मिलाकर अगर बात करें 2,35,000 2.35 लाख देश भर में केस है, 871 डेथ कल हुई हैं। कुल मिला के जम्मू कश्मीर में 4,175 कोविड के केस आए हैं, और फिगर देखी जाए तो 3,40 कोविड पर लाख है, और जो डेथ हैं टोटल 4,662, और रिकवरी जो रेट है वो 3.69 लाख है। कश्मीर घाटी में जो कुल मिलाकर कोविड हुआ है उसमें 2,812 कश्मीर में पॉजिटिव है, जम्मू में 1,363 जो पॉजिटिव निकले हैं। कुल जो है टोटल जो है 4,28,260 कोरोना पॉजिटिव केस हैं। और कल भी और आज भी जो लॉकडाउन की प्रक्रिया है वो चलेगी, मगर कई सवाल उसमें आन खड़े हो गए हैं कि प्रशासन जब इसके लिए कोविड को बचाने के लिए कुछ कानून बनाता है, उन कानून की स्वयं ही धज्जियाँ उड़ जाती हैं, और जो ब्यूरोक्रेट है वो टुकुर टुकुर देखते रहते हैं। ये एक अचंभे की बात है कि प्रशासन जब इतना सख्त हो, और जहाँ पर LG श्री मनोज सिन्हा जैसे कि योग्य एक राजनेता हों, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, सांसद भी रह चुके हैं, और वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं। आप अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं जिस तरीके से कुछ जगहों पर गैर मुमकिन खड्ड की बात है, दरिया नालों की बात है, इसके लिए लगातार बहुत सी बातें उठ रही थी। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बैठाई, जिसमें चीफ सेक्रेटरी, डिविजनल कमिश्नर दोनों ही क्षेत्रों के और डिप्टी कमिश्नर हो गए। 3 माह में कमेटी ये रिपोर्ट देगी। जितने भी गैर मुमकिन खड्ड, दरिया नाले, इसमें बहुत सी असमंजस बनी हुई है, और साथ में सैंड माफिया पर भी शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी प्रशासन ने कर दी है, और बहुत जल्दी आप खबर देंगे। और हमारा प्रयास होगा एक बार पुनः इसे ब्रेकिंग खबर ही आप तक पहुंचाएं। कोविड के बाद अगर हम बात कर रहे थे, कोविड की बात करें, जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से जम्मू डिवीज़न बने कश्मीर में, तो जो प्रशासन ने आदेश दिया, टिपकाम ने दिया, और ख़ास करके श्रीनगर के डिप्टी कमिश्नर दिया, उसे पूरी तरीके से स्ट्रिक्टली लागू कराया गया। जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं है। एक और सज्जन, एक दर्शकों आपको याद होगा, एक बॉबी फिल्म थी, ऋषि कपूर अब तो इस दुनिया में रहे नहीं, उसकी पहली फिल्म थी डिम्पल कबाड़िया के साथ, राज कपूर के फादर ने फिल्म बनाई थी, और उसमें गाना था हम तुम एक कमरे में बंद हो जाए और चाबी खो जाए। आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर आपकी कहीं गाड़ी की, घर की चाबी खो जाती है, गुम जाती है, तो ऐसे में अगर कोविड का जो
सरकार ने कानून बनाया है कि सिर्फ अति आवश्यक दुकानें जो रोज़मर्रा की चीज़ें की आवश्यक है, दूध, वेजिटेबल आदि खुलेंगी। शराब की दुकानें तो खुली हुई हैं काफ़ी जगह पर, और अब शराब के साथ नॉन वेज की दुकानें भी खुली हुई हैं। ऐसे में अगर नॉन वेज का भी इंजॉय कर रहे हैं और अंगूर की बेटी, हालांकि कानून से नहीं खुलनी चाहिए, खुली है और आप उसका रसपान कर रहे हैं, मदिरा ले रहे हैं, मगर कहीं चाबी खो जाए फिर क्या करेंगे। हालांकि जम्मू में चाबियां बनाने वाले कभी कभी आपके फेरी वाले भी आते हैं, मगर सही जो चाबी बनाने वाले यहाँ पर एक ही शख्सियत है, वो है वेयर हाउस में, जहाँ पर एक दैनिक समाचार अमर उजाला का कार्यालय, उसके साथ ही राजकुमार जो चाबी बनाने के मास्टरमाइंड है, और इसीलिए गोदरेज जैसी बड़ी कंपनी ने उनको सारी रिपेयरिंग का काम, चाबियों का, डुप्लीकेट चाबियों को उन्हीं को ऑथराइज डीलर, ओनली डीलर इन जम्मू, उनको दिया है। हाल ही में मेरी उनसे बात हुई, वो कहने लगे कि जो अगर ऐसा कि एक केस हो गया, तालाब तिल्लो की बात बता रहे थे मुझे कि नागो के जी हुआ ऐसा, एक कोई घर वाले थे कहीं गए, उसमें छोटा सा बच्चा गाड़ी में ही रह गया, और गाड़ी में लगा, कहीं गाड़ी उन्होंने चाबी निकाली, गाड़ी ऑटोमेटिकली कई बार लॉक हो जाती, हमसे आपसे गलती हो जाती है ऐसे ही, और बच्चा गाड़ी में रहा। बहुत ज़्यादा रोना शुरू हुआ, लोगों ने देखा, और थोड़ी सवेरे धुंध भी थी, अब क्या करते। तो अब वहाँ के लोग वगैरह इकट्ठे हुए, तो किसी ने उस राजकुमार, जिसे मंजीत भी कहा जाता है, उनकी जो दुकान है, ये उनको विरासत में, उनके फादर से विरासत में काम मिला है, एंड ही इज़ द ओनली पर्सनालिटी। दर्शकों, कभी कभी अगर सेना में भी, उत्तरी कमान में कहीं भी, या वेस्टर्न कमांड में कहीं ऐसी चाबी खो जाती है, तो इस राजकुमार को, उर्फ मंजीत को लिया जाता है, और पूरी तरीके से एक्सपर्ट है, और उनके जो खानदानी, उन्हें विरासत में उनके फादर ये काम करते थे, वो भी कर रहे हैं, बेटे को भी साथ साथ लिया हुआ है। वो कह रहे थे कि ऐसे अब हम क्या करते, इन्होंने लॉकडाउन किया। खैर किसी तरीके से दरिया दिली की और खुद गए, और ये बात है, शुक्र है वहाँ जाने से पहले लोग इकट्ठे थे, उन्होंने किसी तरीके से वो शीशा तोड़ लिया या किसी तरीके से खोली, उस बच्चे को निकाल लिया। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ऐसे में कहीं चाबी गुम हो जाए, और प्रशासन ने तो, और सामने पुलिस की पोस्ट है, अब पुलिस पोस्ट वहाँ पर वेयर हाउस की है, जिसे नेहरू मार्केट कहते हैं, तो फंस गए थे। तो ऐसे में सरकार को, अभी जो ब्यूरोक्रेट हमारे यहाँ है, बहुत अनुभवी IAS अधिकारी हैं, मगर ये कभी कभी जम्मू में ये चर्चा भी चलती है कि जो डिप्टी कमिश्नर की पोस्ट है, वो केएस JK AS वालों को देना चाहिए, बिकॉज दे आर सन ऑफ द सॉइल, वो जानते हैं। यहाँ पर अधिकतर अधिकारी बाहर से आए हैं, कई तो ऐसे हैं वो तो जम्मू की, तो कश्मीर में जो लगे उनके लिए बड़ी परेशानी होती है। अब जम्मू में आपसे बात साझा करते हो, श्रीनगर में कामयाब, क्योंकि श्रीनगर में जितने भी अभी मैक्सिमम डिप्टी कमिश्नर लगे हैं, वो जम्मू कश्मीर के ही हैं, और वो कश्मीरी भाषा भी जानते हैं, हिंदी भाषा भी जानते हैं, मगर कई ऐसे अधिकारियां अभी तक दे आर अनेबल टू स्पीक कश्मीरी, इवन वो राष्ट्रीय भाषा में सही तरीके से भी बात नहीं कर सकते, अंग्रेजी ज़्यादा बोलते हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इसे अधिकारी को अगर डिप्टी कमिश्नर बना दिया जाता है, तो जनता में इस तरीके की जो पोजीशन आ रही है, और जम्मू में आ रही हैं, तो इसमें खिल्ली उड़ रही है प्रशासकों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑनरेबल LG इस बात पर गंभीरता से लेंगे और आगे ज़रूर करेंगे, क्योंकि LG का हर काम सराहनीय होता है, और हर चीज़ पर वो नज़र रखते हैं। उदाहरण आपको बिश्नाह का देता हूँ, बिश्नाह के जो नगर पालिका के वहाँ प्रेसिडेंट है राजन शर्मा, उन्होंने जाने अनजाने में, हालांकि मैं सिर्फ अनजाने में कहूँगा, जानकार थे, और वहाँ पर भाजपा का प्रभुत्व है, सारे ही जो वहाँ उनके म्यूनसिपल वाले हैं सदस्य, वो सारे ही भाजपा से हैं। अब उन्होंने, राजन शर्मा ने वहाँ पर कोई काम करवाया वार्ड नंबर 2 में, जो काम उन्होंने करवाया, और उस काम में हालत ये हो गई थी कि सन्नी शर्मा नाम के लड़के को काम दे दिया वार्ड नंबर 2 का, 3,73,100 रुपये की पेमेंट थी। अब वो पेमेंट उसकी रुक गई। अब जब उन्होंने पेमेंट मांगते, वो पेमेंट खजाने से निकल नहीं सकती थी, क्योंकि कानून की अवहेलना, कानून को खूंटी पर टांग कर वहाँ के जो शख्स थे, धीरज गुप्ता को ये जानकारी, जब हाई कोर्ट केस गया तो धीरज गुप्ता जी के पास केस गया, जो शहरी आवास और शहरी विकास आवास ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने इस बात को लिया। चूंकि LG के पास शिकायत ये थी, LG ने तुरंत धीरज गुप्ता को कहा, और उन्होंने तुरंत इस बंदे को पोस्ट से बाहर कर दिया। और हालांकि ये एक अच्छी खबर है, पहले भी कई जगह अभी भी बहुत सी शिकायतें आ रही है, और अब हमें सूत्र बता रहे हैं, हम पूरी आपको प्रमाण देंगे अलग अलग राज्यों में अपनी पूरी जेल के मीडिया की टीम को लेकर। अब कई जगह गांव में बड़ा
बहुत ज़्यादा आक्रोश है कि जो सरकार ने एक नया ऑर्डर दिया है, लगता फिर है सरकार ने शायद पूरी तरीके से एलजी साहब को कॉन्फिडेंस में ना लिया। जो ऑर्डर है लगता है ये बैकफुट फिर होगा, क्योंकि कई ऑर्डर ऐसे बैकफुट हुए हैं। वो ऑर्डर ये है कि अब पंचायत में, गाँव में जो सरपंच है वो मकान बनाने की इजाज़त देंगे। जग जाहिर है कि जो सरपंच जो चुनाव लड़े हैं वहाँ के क्षेत्र लोगों से लड़े हैं, एक जीता एक हारा है, सपोर्टर इधर भी हैं इधर भी हैं, और उसमें कई जगह द्वेष भावना होगी और आम लोगों को मुश्किल आएगा। और ये एक बहुत ही ज़्यादा इसकी निंदा हो रही है कि सरपंचों पर वैसे ही कई तरीके के आरोप पहले भी कई सरपंचों पर, सारी उंगलियां जैसे बराबर नहीं होती, 10 को इसी तरीके सरपंच भी सब एक जैसे नहीं होते, मगर ज़्यादातर शिकायतें आ रही हैं। कुछ सरपंच जो हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कुछ अनदेखी कर रहे हैं, और कुछ तो ऐसे सरपंच भी हैं कि वो उनकी वाइफ जीती है, क्योंकि जगह रिजर्व होती पहले वो सरपंच थे, अब वो सीट कई जगह जम्मू कश्मीर में हुई, वो सीट रिजर्व होगी लेडीज़ के लिए, तो उस सरपंच जो पूर्व थे उन्होंने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया। अब वो इसके लिए एक पंचायत नाम का बहुत अच्छा सीरीज भी आता है नेटफ्लिक्स में, मैं उसको लगातार मैंने उसको देखा है, और वो सामने अभी बात आ गई। मगर अब जो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर हैं इंदु चिब, वो रियासी में हुआ करती थी, तो वो जब मीटिंग करने लगे तो वहाँ पर एक सरपंच उठा, उसने बात की, तो उसने चिब ने पूछ लिया डीसी ने, भाई आप कहाँ से? उन्होंने बता दी कि मेरी पत्नी है। तो उसी वक्त बहुत ज़बरदस्त एक्शन उन्होंने भी किया और वार्न किया कि अगर दोबारा जो अगर महिला सरपंच है उसका पति मीटिंग में नहीं आ सकता, वो अपने कोई हमें नहीं, मगर अभी भी बहुत ज़्यादा से चल रहा है, आप खुद गवाह हैं, चाहे वो बात डीडीसी की है, बीडीसी की, अभी भी बहुत जगह चल रहा है, इसीलिए काफ़ी जगह पर असंतोष है। और इस संबंध में जो डीडीसी के सदस्य हैं तरनजीत सिंह टोनी सुचेतगढ़ से, वो भी मुझे बता रहे थे कई जगह तो हमारे कहता पंच सरपंच डीडीसी बीडीसी अच्छे कर रहे हैं, मगर वो भी इस बात से खफा है जो सरकार ने ऑर्डर दिया है पंचों सरपंचों को, ये किसी भी तरीके से जायज़ नहीं है, ये काफ़ी ख़राब है। आइए कुछ और ख़बरों की आपके सामने बात करूं, मैं फिर बिश्नाह पर ही आता हूं। बिश्नाह में इन दिनों चोरों का साम्राज्य है, ना केवल बिश्नाह में, विजयपुर में भी यही हालत है। विजयपुर में जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजयपुर से पहले स्वांखा मोड़ पड़ता है, कुछ दिन पहले वहां पर अब चूंकि अब विजयपुर और स्वांखा में फ़र्क ना के बराबर रहा। एक समय था, क्योंकि मैं उसी इलाके से, मैंने पत्रकारिता 1980 के दशक में शुरू की थी, दर्शकों जब जम्मू से मैं जाता था अपना काम करके, तो ये हालत होती थी, रास्ते में डर लगता था, चाहे वो स्टारबम मिल था, बिल्कुल वीरानी होती थी। अब तो कह लीजिए पूरा सब कुछ एक जैसा हो चुका है, तो इसमें दर्शकों एक बड़ी समस्या सी आ रही थी उसमें। अब उसमें स्वांखा में एक काफ़ी बड़ी टू व्हीलर की एजेंसी थी, वहाँ पर चोर आए, ताले तोड़े और वहाँ से 4 या मोटरसाइकिल ले गए। फिर पास ही में एक और दुकान पर गए, रेडीमेड के शूज़ भी उठा के ले गए। अब बिश्नाह में भी ऐसी लगातार हालत चल रही। कल तो रामगढ़ सेक्टर के चांगक कोठे में भी एक पेट्रोल पंप को लूटा गया है और लाखों रुपए जो है नकाबपोशों ने उनसे ले ली है। ये एक और बड़ा दुर्भाग्य है। और इस तरीके की अगर बात करें तो लगातार चोर जो है ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार चल रहे हैं, ये एक बदकिस्मत की बात है। आइए एक खबर आपको ऐसे बताता हूँ। इससे पहले दर्शकों एक बार मैंने खबर आपको दक्षिण अफ्रीका की बताई थी, कुछ दिलचस्प खबरें होती हैं। वो खबर ये थी कि एक शख्स जो है वो टॉयलेट पर बैठा और उसी के नीचे एक बहुत भयानक कोबरा निकला और उसके जो गुप्त अंग है उसको उसने डस लिया और इतना जहर था कि उसके वो जो गुप्त अंग थे वो पिघलने शुरू हो गए एंड ही वाज अ ग्रेट टबर। हालांकि हेलीकॉप्टर लाया गया, मर गया। मगर थाईलैंड में कल एक किंग कोबरा मिला है। दर्शकों जरा दिल थाम के बैठिएगा, उसकी जो मैं लंबाई बताने जा रहा हूँ शायद आपको यकीन ना हो, मगर खबर हकीकत है, सच है। एक किंग कोबरा जो 14 फुट लंबा था। 14 फुट दर्शकों लंबे का मतलब ये है कि वो 4.5 मीटर था और थाईलैंड में था। और एओ नाग सब एडमिनिस्ट्रेटिव संगठन है, उन्होंने पकड़ा। ये 10 किलो वेट का था। पकड़ने वाले शख्सियत ने कोई भी ग्लव्स नहीं डाले थे, बड़े तरीके से उसको बाहर निकाला और इस 14 फुट लंबे कोबरा को, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस कोबरा, उसको उसने पकड़ लिया और जिंदा पकड़ा। ये अपने आप में एक अजूबा ही आप कहेंगे तो गलत नहीं होगा। आइए एक खबर आपको बड़ी दिलचस्प सुनाता हूँ। आपने भी यहाँ देखा होगा कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी कोई ऐसे ब्यूरोक्रेट है, कुछ तो बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, कुछ तलवे चाटते हैं। और ऐसी ही तलवे चाटने की घटना जो है एक बड़ी मशहूर हुई है कल। सॉरी, वो ऐसा हुआ जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री
और वहाँ के सांसद गए थे, उनके साथ भोपाल हवाई सिंह यादव भी थे। अब वहाँ पर एसडीएम है मिस्टर यादव, वो वहाँ पर जब स्टेज पे आए तो उन्होंने पूर्व वहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बद्रीनाथ झाकड़ की खूब तारीफ कर रहे थे। ऐसे में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री और दूसरे एमपी जो वहाँ के थे बिगड़ गए। उन्होंने कहा है कि अगर तलवे चाटने का आपको इतना शौक है तो राजनीति में आ जाइए। नाउ यू कैन जस्ट इमेजिन दर्शकों कि एक ब्यूरोक्रेट को ये कहना तो क्लियर कट करता, आज भी कई ऐसे ब्यूरोक्रेट अपने काम की जगह नेताओं के या मंत्रियों के तलवे चाटने से समझते हैं हमारी नौकरी बरकरार रह जाएगी। पर हर कई कई मंत्री और ये तलवे चटवाते भी हैं उनसे। आप बिहार की एग्जाम्पल ले लीजिए, बड़ा मशहूर था कि जो वहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे लालू प्रसाद यादव जो है, जो पान खाते थे थूकते थे उसमें, तो वो कहते बड़े बाबू पिनका दे दो, यानी कि थूकते थे तो बाबू जो चीफ सेक्रेटरी रैंक का था वो पकड़ता था। खैर यूपी में ऐसा नहीं है, वो तो खैर वेजिटेरियन शख्सियत है, महात्मा है वो। तो ऐसा ये जो केस हुआ है और ये प्रमाणित करता है कि अभी भी बहुत स्थानों पर इस तरीके की बात चल रही है जो किसी भी तरीके से सही नहीं हो सकती। दर्शकों आपको अवगत करवाता चलो, बिजली विभाग का सही टाइम कोई नहीं होता। ऐसा ऐसा बीच बीच में अभी आपने देखा चलते चलते लाइव में एकदम आपने देखा होगा डार्क हो गया क्योंकि लाइट चली गई। तो शुक्र है भगवान का, जो हमारे इमरजेंसी लाइट थी वो जल पड़ी। और वैसे भी आपके कई क्षेत्रों में आज खास करके जम्मू के मैक्सिमम क्षेत्रों में ग्रामीण में आज बिजली 10 बजे से लेकर 2 बजे तक रही। पर जैसे बिजली गई और उसमें जेल के मीडिया जो हरनाम कॉम्प्लेक्स ग्रेटर कैलाश में है वहाँ पर शेड्यूल में नहीं है, मगर यहाँ अक्सर देखा गया ये गंगयाल के अंडर आता है और वहाँ के कुछ अधिकारी हैं वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। ये बात अलग है कि ग्रेटर कैलाश के जितने भी अधिकारी हैं, चाहे एक्सीएन है चाहे जेई हैं, उनको आप फ़ोन करें, लाइनमैन को, मीटर रीडर को, तुरंत फ़ोन उठा के एक्शन करते हैं, मगर यहाँ नहीं है। मुझे उम्मीद है चीफ सेक्रेटरी जो सुन रहे हैं इस बात को, वो गंगयाल वाले को तो ज़रा अलर्ट करेंगे, उनसे पूछा जाए लाइट कब आती है। तो जैसे पंजाब में चलता था बाबू जी जाने का टाइम तो ये है, आने का कोई भरोसा नहीं, मगर यहाँ लाइट कब जाए कब आए कोई भरोसा नहीं। थैंक्स गॉड उस माँ भगवती की अपार कृपा ज़रूर रही है कि यहाँ पर लाइट अभी आपने देखा बीच में गई, अनशेड्यूल गई। बस दर्शकों चलते चलते आपको एक और खबर से अवगत करो, कल एक दर्दनाक घटना हुई है, मगर इसमें माता वैष्णो देवी में जो हुआ उनकी यात्रा में एक शख्सियत के साथ स्टैम्पीड नहीं था। हुआ ये कि जालंधर के एक शख्सियत परिवार जो आया वो इंग्लैंड से आए थे, माँ भगवती के माथा टेकने आए, मगर जैसे ही वो चॉपर से वहाँ उतरे और थोड़ा चले उन्हें मैसिव हार्ट अटैक हुआ। मगर तुरंत वो माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के अधिकारियों ने वो ये जो फ़ौरन उनको लाया, वहाँ से तुरंत उनको वापस रेफ़र किया गया, जो ककड़ियाल में हॉस्पिटल है वहाँ पर लाया गया। और खैर ही वॉज ब्रॉड डेड, जालंधर के थे। उसमें मेरे कुछ शुभचिंतक मित्र थे, जब उन्होंने कहा वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर जो पूरे नारायणा हॉस्पिटल का देखते, ही इज़ ए केएस अधिकारी, जेकेएस अधिकारी गोपाल जी, मेरी उनसे बात है, उन्होंने कहा जी हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और दर्शकों ये खबर मेरे लिए संभवतः और आपके लिए भी कईयों के लिए नई होगी, कईयों के लिए नहीं। अगर आपकी यात्रा में चलते कोई समस्या आ जाती तो उसकी सारी जिम्मेदारी माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड के शासकों का है। और वहाँ श्री वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो रमेश कुमार जी हैं, उन्होंने तुरंत जब पता लगा, उन्होंने उन घायलों अटैक हुआ था बहुत बड़ा, उनके सारों को वहाँ से फौरन हॉस्पिटल लाया गया नारायणा में, मगर ही वॉज ब्रॉड डेड। तो हमारे उस परिवार के लिए संवेदनाएं हैं, मगर ये एक बात का संतोष लगा कि माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड में बहुत से अच्छे काम हो रहे हैं। इनमें ये भी कि खुदा न खास्ता के रास्ते में आपको ऐसा हो जाता है तो ऑल एक्सपेंसेस ऑफ योर ट्रीटमेंट विल बी बोर्न बाय द माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड। और ट्रीटमेंट जो है उन्हीं के नारायणा हॉस्पिटल में होता है। और नारायणा हॉस्पिटल में देवी शेट्टी वन ऑफ द वर्ल्ड नोन कार्डियोलॉजिस्ट सर्जन, और उनके साथ माता वैष्णो देवी स्थापना बोर्ड का कांटेक्ट हुआ है, वो करते हैं। बस दर्शकों आज बस इतना ही, ना जाने फिर कब लाइट चली जाए, फिर मुश्किल हो जाएगी। तो इस कार्यक्रम को आज यहीं हम समाप्त करते हैं और अपने नियमित अनुसार के साथ कल इफ ऑल गोज वेल, और कल जनवरी महीने 2000 इस साल के जो पहले का लास्ट दिन है, फिर फरवरी शुरू हो जाएगा। आपसे लगातार खबरें जो हमारा दायित्व बनता आपको देते रहेंगे। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.